हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में है। कौन है? हमारे यीशु हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम आनंद के साथ रहेंगे, खुशी के साथ रहेंगे, सारी बातें भूल जाइए, ठीक है? पीछे की सारी बातें भूल जाइए। प्रभु हमें बहुत आशीष देने वाला है। मैं परमेश्वर के दास को आमंत्रित करता हूँ और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास को स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु प्रभु की, बोलो प्रभु यीशु महाराज की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, पापियों का उद्धार करने वाले परमेश्वर की, हमें सारे आशीष देने वाला परमेश्वर को हाथ उठाकर हम मिलकर कहे हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी आराधना हो रहे थे, उसके पश्चात हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जा रहे हैं ताकि परमेश्वर आज रात में बहुत आयत रूप से आशीष दे। पास्टर तंगचन और उनके परिवार और बहुत अच्छे संगीतकार लोग जो बाजा बजाते हैं और जितने भाई बहन आज रात यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मैं मेरी हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ। आप सबसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फिर से आप सबसे मिल सका और हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर सका। हालेलुया आमीन। सब लोगों का ध्यान यहाँ पर होना है। अब इधर उधर देखेगा तो हम प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है? सबका ध्यान यहाँ पर होना है। हालेलुया। परमेश्वर में आशीष दे। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 15 अध्याय उसका 57 वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 57 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो हमें जय देता है। हमें क्या देता है? जय देता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो हमें जय देता है। सब लोग बोलिए जय, सब लोग बोलिए जय। हालेलुया। कितना लोगों को जय पसंद नहीं है? कितना लोगों को जय पसंद है? कितना लोगों को जय पसंद है? जय। बच्चों पढ़ाई में जय चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हारना है? चाहिए जय जय। आपको मालूम है एक बच्चे जब पैदा होते हैं उसकी मुट्ठी ऐसे बंद रहता है। वो बच्चे बिना बोले कार्य आई कि मैं संसार को कब्जा कर लूंगा, पकड़ लूंगा, धन कमा लूंगा, बड़े बड़े नाम कमा लूंगा, पैसा कमा लूंगा, संसार को कमा लूंगा। इसलिए बच्चे का हाथ मुट्ठी बंद रहता है। लेकिन आपने देखा जब वो संसार छोड़कर जाता, किसी भी उम्र में हो, उसकी मुट्ठी खुला हुआ रहता है। उसका मुट्ठी वो क्या करेगा है? मैं सोचा था बहुत कुछ कब्जा करूं, बहुत कुछ पकड़ूं, बहुत कुछ बना लूं, लेकिन मैं दुखी होकर, असफल होकर, निराश होकर, बीमार होकर इस संसार छोड़कर जा रहा हूं। मैंने बड़े बड़े बंगला स्वप्न देखा, लेकिन मेरे साथ तो कुछ नहीं आया। धन दौलत मेरे साथ नहीं आए, नाम और गौरव मेरे साथ नहीं आए, इज्जत और जलाल मेरे साथ नहीं आए। सब कुछ खाली आया, खाली जाना, खाली आना, खाली जाना, धोखा की धोखा है। ये सब कुछ छोड़कर जाना है, ये सब कुछ छोड़कर जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। सुंदर सुंदर महल बनाए, कोटि कोटि माया जोड़ी। सुंदर सुंदर महल बनाए, कोटि कोटि माया जोड़ी।
जाना। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ तो कुछ नहीं आएगा, एक कपड़े के अलावा दूसरा भी नहीं आएगा, आपके शरीर में कुछ भी रखने भी नहीं देगा। जब जाते तो खाली जाना पड़ता है। आपको मालूम है दुनिया में बहुत बड़ा नामी लोग आए हैं, हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर, खुसरू, ये सब बड़े बड़े राजा लोग थे, बड़े बड़े राजा जो दुनिया को हिला दिया। महासमुद्र के पास जाकर बोला, हे समुद्र तुम भी एक देश होता मैं तुम्हें भी मेरा मुट्ठी में कर लेता। लेकिन मरते समय उन्होंने कहा, मेरे हाथों को बक्सा के बाहर डाल देना ताकि दुनिया जान ले मैं दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन जाते समय कुछ लेकर नहीं जा रहा। तो इंसान सोचते हैं बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ भी लेकर नहीं जा पाते हैं। खाली आया, नंगा ही जाना है। आज तो हम कोरोना में तो बहुत कुछ सीख लिया है ना। मिट्टी भी ढंग का नहीं मिलता, लकड़ी भी ढंग की नहीं मिलती। खाली आया खाली जाना, कुछ लेकर आया नहीं, कुछ लेकर जाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करो क्योंकि उसने हमको जय दिया है। क्या दिया है? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, जय दे दिया। प्रभु ने हमको जय दे दिया। हार पसंद है, जीत पसंद है? हार पसंद है कि जीत पसंद है? हमको जीत पसंद है। यदि जीत चाहिए तो एक ही व्यक्ति आपको जीत दे सकता है। एक व्यक्ति आपको जीत दे सकता है जो स्वयं जीता है, जो स्वयं जीता है। वो कौन है जो स्वयं जीता है? हालेलुया। प्रभु ने उसके ऊपर की आयत में लिखा है, हे मृत्यु तेरा जय कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहा, मौत को भी हरा दिया और वो विजयी हुआ है। हालेलुया। मौत की बंधन तोड़कर मेरा यीशु जी उठा है। मौत की बंधनों को भी तोड़कर मेरा प्रभु यीशु। क्या चल रहा है आप लोग का? क्या चल रहा है? आप लोग प्लीज, आप लोग बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे। कार्यक्रम नहीं हो रहा, वचन हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें जय दे दिया है। प्रभु यीशु ने हमको जय दिया है। मनुष्य के जीवन में खास करके 4 चीज में जय चाहिए। मनुष्य के जीवन में खास करके 4 चीज में जय चाहिए। वो मनुष्य स्वयं वो जीत हासिल कर नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते। वो चारों चीज में आप कितना भी मेहनत कर लो, खर्चा कर लो, सफर कर लो, नाच लो, कूद लो, उल्टा टांग दो, लेकिन आप स्वयं जीत हासिल नहीं कर सकता। ऐसा 4 चीजें जिसके ऊपर जय मिलना भी जरूरी है। सबसे पहले संसार। क्या है सबसे पहले? संसार के मोह माया, जिसके ऊपर हमको जय चाहिए। लेकिन ये आंग जब तक खुला है बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं संसार को जीत लिया हूं। हालेलुया। जीतने वाला ही जीत दे सकता है, हराने वाला ही हरा सकता है। तो सबसे पहले हमको काई के ऊपर जीत चाहिए? संसार के ऊपर जीत चाहिए। दूसरा, पाप के ऊपर जीत चाहिए। किसके ऊपर जीत चाहिए? पाप की आदतों के ऊपर जीत चाहिए। तीसरा, शैतान के ऊपर जीत चाहिए। किसके ऊपर जीत चाहिए? शैतान और बुरी शक्तियां हैं जिसके ऊपर जीत चाहिए। और 14 है, मौत के ऊपर जीत चाहिए। क्या चाहिए? मौत के ऊपर जीत। ये चारों चीज में मनुष्य, हम कोई भी हो, हम सबको जीत चाहिए। ये 4 चीज के ऊपर। हमारा नाम कुछ भी हो, हमारा रंग कुछ भी हो, हमारे आर्थिक दशा कुछ भी हो, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, हमारे परिवार खानदान
धनवान हो, गरीब हो, आप झोपड़ी में रहते हो, महल में रहते हो, कुछ भी हो, ये 4 चीज के ऊपर अनिवार्य रूप से आपको जीत की आवश्यकता है। 4 चीज मैंने बताई, आपको बताना होगा कौन कौन सी वो 4 चीजें। नंबर 1, संसार के ऊपर मुझे जीत चाहिए। वेरी गुड, संसार के ऊपर। दूसरा, पाप के ऊपर मुझे जीत चाहिए। पाप बहुत ही भयानक शक्ति है, खींचता है इंसान को। बीड़ी की टुकड़ा जब तक नहीं मिले संडास नहीं आती है। सुबेरे ढूंढता कहां मिलेगा यार, मेरे को संडास जाना है, टुकड़ा ढूंढ रहा है, क्योंकि गुलाम है इंसान, गुलाम। हमारे भारत आजाद होकर 70 से ऊपर साल हो गई, लेकिन अभी भी हम लोग गुलाम है, पाप का गुलाम है, झूठ का गुलाम है, चोरी का गुलाम है, झगड़ा का गुलाम है, सिगरेट की, दारू की, तंबाकू की, हर प्रकार की नशे की गुलाम है। पाप भयानक है, पाप भयानक है। भले आप करना भी नहीं चाहते हो पाप, फिर भी वो आपको पकड़ लेता है, आपको खींचता है। शराब की आदतें आपको खींचती है, पाप में ताकत है आपको करवाने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता, मेरे भैया लोग पीछे खड़े, सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बोलो कोई भी पाप करने के बाद आपको मजा आया है तो थोड़ी देर के बाद? हेलो, हर पाप की मजा कितना देर की है? थोड़ी देर की है। हर पाप की मजा थोड़ी देर की है। कोई भी पाप में हमेशा की आनंद नहीं है, उल्टा नुकसान है। शराब पीकर कौन सी फायदा है? और हमारी फेफड़ा खराब हो रहा है, परिवार के अंदर अन्न नहीं है, बीवी को मार रहा है, बच्चे परेशान, परिवार से प्यार नहीं कर पा रहे। पाप, पाप। पान हो, कैंसर हो रही है, उसमें लिख कर रखा है कैंसर, वो देखने के बाद में भी खाता है। पाप के अंदर नशा है, नशा जो मनुष्य को पाप खींच कर लेकर जाती है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, पाप के ऊपर तुम्हें विजय चाहिए, मैंने पाप के ऊपर जीत हासिल किया है। हालेलुया। तो पाप से कौन हमको छुड़ाएगा? यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पाप लाल रंग की क्यों ना हो, तेरा पाप कितना पुरानी क्यों ना हो, तेरा पाप कितना भयानक क्यों ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने किसी का बटुए चोरी करी, आप पुलिस ऑफिसर के पास जाकर बोलता, सर जी मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी का बटुआ मार लिया, तो मुझे माफ कर देना, आइंदा मत करूंगा। सर क्या करेंगे आपको? अच्छा हो गया, तुम तो कम से कम सुधर तो गया, मन तो फिरा लिया, तो जाओ ठीक है, छोड़ देंगे। आजा आजा, मैं तेरे को ही तो ढूंढ रहा था, आजा इधर आजा, तेरे को ही तो ढूंढ रहा था भाई। इधर 4-5 और लोगों का हुआ, सब तूने किया है। इसी आसपास में जिस जिस मकान टूटे हैं तुम्हारे हाथ में है। कारण बोलने का कारण क्या है? क्योंकि एक बार आदत तो चोरी का है, वो चोरी करता है। लेकिन प्रभु यीशु के पास आकर आप बोलता, प्रभु मैंने अपराध की, मैंने गलती करी, पाप करी, यीशु आपको अरेस्ट करके जेल में डालेंगे? क्या करेंगे वो? मैं भारत की बहुत जेलों में जाता हूँ संदेश देने के लिए, बहुत जेलों में जाता हूँ, बहुत जेलरों के साथ मेरी मित्रता है, बहुत अधिकारियों के साथ मित्रता है। वो लोग मुझे बुलाते, मैं समय पर नहीं पहुंचे तो बोलता, सर आप लोग ही हम लोग को सुधार सकते हैं। बड़े बड़े खूनियां, बड़े बड़े अपराधियां उसके अंदर पछताते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, मेरे को पाप से छुटकारा चाहिए। मैंने इवन बच्चे को मारे हुए पाप उसके अंदर पड़े हैं। प्यारों कितना भयानक है पाप। पाप सांप के समान है, भले कितना प्यार से भी तुम उसको साथ रखो, एक दिन तुम्हें सर्प के समान डसेगा और जीवन को खराब करेगा। पाप से मोहब्बत मत करना, तौबा कर लो पाप से, नफरत करो पाप से, छोड़ो पाप। पाप के ऊपर कौन विजय देगा? कभी कभी हम लोग बोलते, सर मुझसे बनता ही नहीं है, कितना बार कोशिश कर लिया लेकिन फिर भी मैं गिर जाता हूँ पाप में। मुझे लगती है कि फिर करने की इच्छा होती है, मैं क्या करूंगा? मुझे कौन छुड़ाएगा इस पाप की शरीर से? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यार, एक ही व्यक्ति आपको बचा सकता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु। पाप की आदतों से आप विवश हो रहे, पाप करने के लिए पाप के सामने गिर रहे हैं, मुझसे नहीं बन रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे घर को सुधारना चाहता हूँ, मैं प्यार करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, मैं मेरी बिगड़ी को सुधारना चाहता हूँ।
आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी बिगड़ी सुधारने वाला एक है, हमारी असफलता में सफलता देने वाला एक है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सबसे पगले काय से छुड़ाता है? वो पाप के ऊपर जय देता है। दूसरा पगले संसार से जय देता है। दूसरा पाप से हमको जय देता, पाप के ऊपर भी जय। हालेलुया। किसी किसी को आदत है बहुत छोटी छोटी पाप करने का, बड़े बड़े पाप नहीं करता हो, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी झूठ। हालेलुया। जब तक वो करता नहीं है उसको नींद नहीं आता है ना। कुछ लोगों का ऐसी आदत है कि जब तक किसी से लड़ाई करो तो नींद ही नहीं आता। एक ऐसा बंदा रहता था, वो हमेशा किससे लड़ता, यदि लड़ाई नहीं करे तो उसको क्या नहीं आता? नींद नहीं आता। एक दिन वो बिस्तर में लेट गया तो याद आ रहे, बाप रे बाप, आज मैंने किसी से लड़ाई मैंने आज किसी से लड़ाई नहीं करी, कैसे सोऊंगा मैं। उसने किचन में गया, एक गिलास ले लिया और सड़क पे बैठकर वो गिलास रगड़ना शुरू कर दिया। तब कोई बंदा वहां से आ रहे थे, बोला भैया क्या कर रहे हो, गिलास खराब हो जाएगा। तेरा बाप का गिलास है क्या? तेरा बाप का रोड है क्या? खूब लड़ाई करी, खूब गाली दी, खूब लड़ाई करी। तब उसने बोला भाई मैंने बताया तुम्हारे फायदा के लिए, तुम कौन होता मेरे को फायदा सिखाने वाला? तू अपने आप को समझता क्या है? इसका मतलब खूब चिल्लाया, गाली बके, लड़े। तब उसको अच्छी नींद आई। कौन सी आदत है? पाप की आदत। लेकिन कौन छुड़ाता है? मुझे कौन छुड़ाएगा पाप की बंधन से? पाप कितना भयानक भी हो, पाप कितना शक्तिशाली भी हो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो बलिदान हुआ है, उसके लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पाप धुल जाएगा और तुम्हारे दिल के अंदर पवित्रता आ जाएगा। पवित्रता देने वाला, नवजीवन देने वाला, गंदगी से उठाकर सुधारने वाला एकमात्र परमेश्वर है मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो हमको ढूंढ कर आया है, हमको ढूंढ कर आया है। हम सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम सब बिखरे हुए थे, हम सबको रास्ता नहीं मालूम था, हमको नहीं मालूम था कैसे जीना है, हमको नहीं मालूम था कैसा बोलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग अनजाने में फंस रहा है, उनको नहीं मालूम है कैसे जीना है, उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो गलती करते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारो, हम अपने जीवन उस कुमार के हाथ में मिट्टी के समान दे दो, उनसे बोलो प्रभु मुझे पाप से बचा लो, मैं पाप से बचना चाहता हूँ। तीसरा है मौत। क्या है? मौत। मौत के ऊपर जय चाहिए। एक बार एक बंदे आकर पूछा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? मैं मरना चाहता नहीं हूँ। हम सब मास्क बांध के घूम रहे थे ना, मास्क 10 रुपए वाली बांध के घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? क्यों घूम रहे थे? क्योंकि हमको जीने की इच्छा था, हम मरना नहीं चाहते। मौत तो सबके ऊपर आ जाती है, किसी को छोड़ता नहीं हो, पैसा वाला हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत तो सबको ले लेता है। हालेलुया। मौत आ जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौत के ऊपर जय पाया हुआ एकमात्र परमेश्वर है जिसने मौत के ऊपर जय पाया है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर जय पाया है। हे मृत्यु तेरा जय कहा है। रोमा सरकार की कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। पाप की बंधनों को तोड़कर, पाप की शक्तियों को तोड़कर, पाप की आदतों को छोड़कर और शैतान के हुकूमतों को छोड़कर यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मैं आज मरा हुआ परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर जीवित है। मरकर मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन कब्र खोलकर मृतकों में से जी उठा है। मेरे प्रिय जीजों, मैं आपको इस खुशखबरी सुनाता हूँ। मनुष्य एक बार मरता है वो कदम नहीं होता। मनुष्य की आत्मा अमर है, मरने के बाद में एक जीवन है। हमारी आत्मा नाश नहीं होता, केवल शरीर मिट्टी से बनाया मिट्टी में जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है, मरता नहीं है। हम बोलते हैं ना, जब अभी सोच लो मैं मरा पड़ा हुआ है, आप लोग बोलेंगे साहब मर गया, अरे यही तो पड़ा है। नहीं, वो चला गया है, 4 बजे चला गया। तो जिसको आप सार बुला रहे थे वो ये नहीं है, ये केवल उनका शरीर है, उनका कोका है।
ये मिट्टी में जाएगी, ये कचरा है, ये शरीर कचरा है। मेरी अंदर जो आत्मा है ना, यही मुख्य चीज है। ये आत्मा को बचना जरूरी है, आत्मा को छुड़ाए जाना जरूरी है। मनुष्य की आत्मा पाप से ग्रसित था। इस मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बनकर जगत में आया। 2000 साल के पगले, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाई, सारे सृष्टि को बनाई, उसने 2000 साल के पगले मनुष्य को बचाने के लिए जगत में आया है। आप सोच लो, मेरा पैर से लग गया एक चींटी को, जिसका 2 टांग टूट गई, क्या मैं उसको सुधार सकता हूं? मैं उस चींटी को बचा सकता हूं? यदि मैं उसको बचाने के लिए और उठा लूंगा तो 4 टांग और टूट जाएगा। इसलिए मुझे यदि चींटी को बचाना है, मुझे स्वयं चींटी बनना पड़ेगा। मैं स्वयं चींटी बनूंगा, तब मैं चींटी को बचा पाऊंगा। उसी प्रकार परमेश्वर जो स्वर्ग में था, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य के जैसे बनकर प्रभु यीशु जगत में आया है। प्रभु यीशु 2000 साल पगले ही नहीं, उसे पगले से था, आदि में था, वो स्वर्ग में था, लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए यीशु आया है। यीशु ईसाइयों के लिए नहीं आया है, यीशु सारे मानव के लिए आया है। यीशु का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला, पाप से बचाने वाला। प्रभु यीशु हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया है, पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु आया है। हालेलुया। और मौत के ऊपर जय देने के लिए प्रभु यीशु आया है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, उनको मरने के लिए डरना नहीं चाहिए। उनको मरने के लिए